फक्त सरळ तर मकाच एक मकाच, सिंगल हा. क्रॉपच घे फक्त हा. मकाच टाकून घे. एक फुटी. एक फुटावर टाक. 1 फुटावर टाकलास भरपूर झाला. 2 दाणे टाकायचे. हा, एक नाही टाकायचा. 2 किंवा 3 दाणे टाक. म्हणजे एखादा काय खाल्ला आणि याच्यावरती सोडून द्यायचं. इथे हे सगळं पूर्ण लाईव्ह मल्चिंग होऊन जातं याला. मल्चिंग मध्ये 2 प्रकार आहे. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट हा स्ट्रॉ मल्चिंग आहे. म्हणजे शुष्क काष्ठ आच्छादन. ओके. आणि जेव्हा वेल वाढतात त्याचे आणि आपण ही जमीन कव्हर करतो मग ते लाईव्ह मल्चिंग झालं. म्हणजे जिवंत झाड आहेत त्याचं मल्चिंग होतं. म्हणजे ही जमीन पण कव्हर होते. मग त्यावेळेला याच्यावरती आपण जीवामृत टाकतो. जीवामृत आपण आच्छादनावरच पडलं पाहिजे. तर त्याच्या खाली त्याला एक एन्व्हायरमेंट मिळतं चांगलं आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याचे डेव्हलप होतात जास्त प्रमाणामध्ये. त्याचा बेनिफिट प्लांटला होतो. अभी आप जो देख रहे हैं ये कद्दू के फसल है ये. और एक 20 दिन पहले ये हमने लगाई है. बेड का प्रिपरेशन होने के बाद में उसके दोनों तरफ कद्दू के बीज डाले थे जिससे अभी अंकुरित होकर आपको दिख रहे हैं पौधे छोटे छोटे. और ये बड़े होने तक जो बीज का पोर्शन है बेड का उसमें हमने मेथी लगा दी है. मतलब इंटरक्रॉपिंग की है. तो जब तक मेन क्रॉप आपका आ जाता है हार्वेस्टिंग के लिए या थोड़ा बड़ा होता है साइज में तब तक ये जो बीज का जो बेड है उसमें आप और एक क्रॉप ले सकते हो. इंटरक्रॉप ले सकते हो. और उसका फ़ायदा ये भी है कि यहाँ पे भी एक सजीव आच्छादन तैयार हो जाता है. उसकी वजह से पानी की जो खपत है वो आधे से भी कम हो जाती है. और उसका बेनिफिट बाकी के पौधों को भी मिलना चालू होता है. तो ये एक कद्दू का प्लॉट है. ये अभी इसको 15 से 20 दिन ही हुए हैं. और इसमें जीवामृत हमने एक बार ही दिया है अभी लगाने के बाद में. अभी जैसे उसका और 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद और एक जीवामृत का ये हो जाएगा. पानी के साथ भी हम लोग जीवामृत देते हैं ताकि जड़ों को ठीक से मिले. और जहाँ पे आच्छादन है वहाँ पे जीवामृत का प्रयोग हम लोग करते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है. अगर आच्छादन नहीं है तो फिर वो जीवामृत उतना आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है. चलिए ज़रा दूसरा प्लॉट देखते हैं हम. वाटरमेलन कलिंगड़ की फसल है. और सेम पैटर्न है जैसे हमने कद्दू में बनाया है वैसे सेम पैटर्न बनाया है. और इसमें भी इंटरक्रॉपिंग्स लिए हुए हैं हमने. ये करीबन 25 से 30 दिन की फसल है. और इसका भी जो भी फर्टिगेशंस होगा वो भी उसी तरह होगा जैसे हम लोग नीचे कद्दू की फसल में करते हैं. तो प्लांट्स का ग्रोथ आपने देखा तो काफ़ी बढ़िया प्लांट्स का ग्रोथ है. आप देख सकते हो. और भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने लगाई थी एक डेढ़ महीने पहले. मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ. वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उनकी भी ग्रोथ और उनकी क्वालिटी कैसी है. अभी आप जो देख रहे हैं ये शिमला मिर्च की फसल है. और ये लगभग 20 से 25 दिन का पौधा है. आप देख रहे हैं कि इसको भी मल्चिंग किया हुआ है, स्ट्रॉ मल्चिंग किया हुआ है. एंड इसके दोनों तरफ मूंग या फिर जो वाल रहते हैं उसका हम लोग एक ट्रैप क्रॉप करके इस्तेमाल करते हैं. और बीच बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे मकई की फसल है, मक्का है.
तो ये इंटरक्रॉपिंग या ट्रैप क्रॉप के तरीके से हमने इसकी बुआई की है। पौधा आप देख सकते हो पूरी तरह से हेल्दी है, इसमें कोई भी कीट का प्रभाव नहीं है। ये एक प्रायोगिक तरीके से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि शिमला मिर्च का उत्पादन यहाँ पे कैसे आना चाहिए, कितना आ सकता है, उसका हम लोग थोड़ा सा इस पे अध्ययन कर रहे हैं. इथून सामने बनवायचं ना त्याला टाकू ना. हा त्यालाच टाकायचा सध्या पूर्ण प्लॉट जसा आपण हे बनवतो. अभी आप देख रहे हो ये एक नया खेत हम तैयार कर रहे हैं. इसकी जुताई हो चुकी है. हमने रोटावेटर का इस्तेमाल किया ये खेत जोतने के लिए. हम लोग रोटावेटर ही यूज़ करते हैं ताकि ज़मीन की ज़्यादा डीप जुताई हमको नहीं करनी है. ऊपर का जो 4 से 6 इंच का जो लेयर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है. तो ये खेत एक नया तैयार कर रहे हैं. अभी इसके बाद में इस ज़मीन पे घन जीवामृत की मात्रा दी जाएगी, उसको मिक्स किया जाएगा. उसके बाद में उसके बेड जैसे भी क्रॉप्स का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसके बेड बनेंगे. उसके बाद में फिर बुआई होगी. वो ज़्यादा उसका ग्रोथ नहीं होना चाहिए, वो भी एक फ़ायदा होता है मल्चिंग का. तो आपने देखा कि मल्चिंग के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं. पानी की बचत होती है, आपके दूसरे जंगली पौधे वो उगते नहीं है ज़्यादा करके. और आप जब भी जीवामृत का प्रयोग करते हो तो उसका सही से फ़ायदा उस पौधे को तभी मिल पाता है जब भी उसमें आच्छादन हो, उसमें मल्चिंग हो. हाँ, ये मैं आपको दूसरा एक प्लॉट दिखा देता हूँ जहाँ पे हमने कुछ अलग क्रॉप्स लिए हैं. आप देखो यहाँ पे इसकी जो लेयर है, ऊपरी सतह है जो, वो कम से कम एक 6 इंच का ही लेयर आपको दिखेगा कि इतनी ही हमने उसको जुताई की है. उसके नीचे जैसे ज़मीन थी वैसे ही है, इतनी जुताई हो चुकी है इसकी और इतनी ही होनी चाहिए. आप अगर ज़्यादा नीचे की ज़मीन ऊपर लाते हो तो फिर आपको वापस उसमें खाद की मात्रा वगैरह बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर की जो सतह है ये बहुत फर्टाइल रहती है. इसमें काफ़ी सारा खाद और ऑलरेडी मिक्स हुआ रहता है जैसे जीवामृत है. और ऊपर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं, वो भी डिस्टर्ब नहीं होते अगर आप सिर्फ ऊपरी सतह करते हो तो. ये खीरे का प्लॉट हमने बनाया है. आप देख सकते हो बुआई के बाद अभी ये निकलना चालू हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा पौधा है खीरे का, और ज़मीन में आप नमी भी देख सकते हो. तो जितनी ज़रूरत होती है नमी की उतनी मात्रा में नमी होनी चाहिए. अगर उससे ज़्यादा पानी आप देते हो तो फिर जो पौधा है वो सड़ने की शक्यता रहती है. दूसरी चीज़ है कि आच्छादन की वजह से इस प्लॉट में नमी भी बरकरार रहती है खेत में. तो ये एक प्लॉट है जो अभी जस्ट बुआई जिसकी हुई है. उसका भी जो पौधे का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है. हम लोग कुछ और प्लॉट्स दिखाते हैं जो एक महीने के पहले हमने लगाए थे. आइए दिखाते हैं आपको. जैसे कि आपको बताया मैंने, ये जो खेत है इसमें खीरा, देन लौकी और करेला, ये तीनों का हमने बीज डाला है और अभी निकलना चालू हुआ है. उसके बाद में उसको फिर थोड़ा जो बैम्बूज रहते हैं उसके सहायता से थोड़ा उसको हम लोग आगे थोड़ा सा उसको बढ़ाएंगे. अभी इसके बाद में
आप यहाँ पे देख सकते हो, ये करीबन एक महीने के पहले किया हुआ प्लॉट है। और इसमें आप देखोगे तो ये गोभी है। आप प्लांट की ग्रोथ देख सकते हो कितनी बढ़िया है। और उसके साथ में ये बैंगन है। तो एक रो में बैंगन है, एक रो में आपको गोभी दिखेगा। बीच बीच में हमने झेंडू की भी फसल ली है, ताकि इसके जब भी फूल आते हैं तो पॉलिनेशन के लिए उसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। तो हम ये इंटरक्रॉप में इसमें झेंडू के पौधे लगाते हैं, गेंदे के फूल जो बोलते हैं हम लोग। और आप यहाँ पे भी देखोगे तो ये इंटरक्रॉपिंग के लिए हमने इसमें बैंगन में बीट भी लगाया हुआ है। उसके भी दो फायदे होते हैं। एक तो इंटरक्रॉपिंग से आपको जो मुख्य फसल है उसका खर्चा आपका उसमें से काफ़ी हद तक आप उसको कम कर सकते हो। दूसरा है कि आपको एक दूसरा क्रॉप मिलता है, और इसका लाइव मल्चिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है, ताकि ज़मीन ढकी रहे और जीवामृत का जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके उतना फसल को मिलता रहे। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा प्लॉट जो है ये गोभी है, इसमें बैंगन है, देन गेंदे के फूल लगे हैं बीच में, और बाजू में आप देख सकते हो कि बीट है। और कहीं कहीं गाजर भी हमने डाले हैं, लेकिन गाजर अभी डाले तो आने में थोड़ा उसमें वक्त लगेगा। आप मूली की भी, ये एक खेत है जहाँ पे हमने जैसे ही ऊपर का खेत आपने देखा जिसमें बैंगन था, और बाजू में हमने गोभी की फसल ली थी, और बैंगन के इसमें भी हमने बीट या गाजर की फसल ली हुई है। वैसे ही ये भी यहाँ देखेंगे आप तो मिर्ची की फसल है, और मिर्ची के बाद में आप बाजू में देखोगे तो यहाँ पे ये ब्रोकोली लगाया हुआ है। देखिए आप प्लांट की जो ग्रोथ है, 1 महीने का प्लांट है ये, तो 1 से सवा महीने में इसकी ग्रोथ आप देख सकते हो। इसमें कोई रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ जो उपज है इसमें सिर्फ और सिर्फ जीवामृत, घन जीवामृत का प्रयोग किया है। ड्रेंचिंग के लिए भी हम लोग जीवामृत ही यूज़ करते हैं, इसका स्प्रेइंग भी जीवामृत से ही होता है। सिर्फ एक चीज़ों का ध्यान हम लोग रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन है वो ढकी होनी चाहिए, ताकि पानी का इस्तेमाल हम लोग कम से कम कर सकें, और पौधों को उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो जीवामृत से और मल्चिंग की वजह से जो एनवायरनमेंट तैयार होता है तो उसकी वजह से ठीक से मिल सके। आइए मैं आपको और एक प्लॉट दिखा देता हूँ। अभी ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये टोमेटो का प्लॉट है। आप देख सकते हैं कि इसको अभी टोमेटो आने शुरू हुए हैं। ये हमने 1-2 महीने पहले लगाया हुआ ये खेत है। इसमें आप देख सकते हो टोमेटोज़ है। कहीं पे भी किसी भी प्लांट पे आपको कोई भी तरह का कीट नज़र नहीं आएगा, या कोई भी उसमें ये नज़र नहीं आएगी, खराबी नज़र नहीं आएगी। इसमें दूसरी चीज़ आप देख सकते हो, इसमें मकई लगा हुआ है, और इसमें इंटरक्रॉपिंग में हमने मूली की सब्जी ली है। तो मूली का भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये लगभग तैयार हुआ है। ये यहाँ पे अभी आपको निकाल के भी दिखाएंगे। ये मूली तैयार है, तो इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हो। और गेंदे की भी फसल आपने ली है, ये अभी मूली निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल हेल्दी पौधा है। कहीं पे भी कोई भी इस पे बीमारी कहीं से भी आपको नहीं दिखाई देगी। आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है। ये 1.5 महीने में तैयार हुआ मूली का पौधा है। और यहाँ पे आप गेंदे के फूल भी देख सकते हो। जैसे मकई लगा हुआ है तो गेंदे के फूल भी देख सकते हो।
इसका यूज़ ऐसे है कि इसका पॉलिनेशंस के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। मधुमक्खियाँ या दूसरे जो मित्र कीट हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलिनेशंस में इसका फ़ायदा होता है। और अल्टीमेटली जब भी इसमें फलों की संख्या है उसमें काफ़ी सुधार आपको देखने मिलेगा, कि ज़्यादा मधुमक्खियाँ आकर्षित हो जाती है, पॉलिनेशन अच्छा होता है तो आपकी फलों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये एक इंटरक्रॉपिंग का ये भी एक फ़ायदा है। ये ध्यान में रख के ही ये मॉड्यूल हमने डेवलप किया है। आप देख सकते हो ये पूरा टमाटर का प्लॉट है। हर एक पौधे में आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इसमें टमाटर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। इस साइड भी आपको दिखाई देंगे, वो आपके आप जहाँ खड़े हो वहाँ से भी आपको दिखाई देंगे। ये कम से कम अभी 15 दिन में निकालने के लिए आ जाएंगे। इसमें भी आप फूलों की संख्या देख सकते हो, फलों की संख्या देख सकते हो। अभी इसका शुरुआत हुई है तो भी इसमें काफ़ी अच्छे से फल लगे हुए हैं। इसे ऊपर बांध के रखा हुआ है ये तार और बाम्बू का यूज़ करके, ताकि ये गिरे नहीं ज़मीन पे, क्योंकि जब भी आप इसमें फलों की संख्या बढ़ जाती है तो पौधा टूट भी सकता है, ज़मीन पे गिर सकता है, ख़राब हो सकते हैं फल। तो और दूसरा इसमें फ़ायदा ऐसे है कि जब भी हम लोग इसको स्प्रे करते हैं, जो भी नैसर्गिक साधन हम लोग बना लेते हैं, जैसे नीमास्त्र है जो नीम के पत्तों से वगैरह हम लोग तैयार करते हैं गौमूत्र से, तो उसका स्प्रे करने में भी आसानी होती है। ये एक छोटा शेड हमने बनाया है खेतों के बीच में ही है। यहाँ पे हम लोग जो भी निविष्ठा है, जैसे जीवामृत है, घना जीवामृत है, तो वो सब हम यहाँ पे लाके यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे छांव है और पानी भी नहीं आ सकता, रोशनी भी नहीं है, जो जैसे उसकी ज़रूरत है जीवामृत की, वो सब यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 2 ड्रम है जिसमें हमने जीवामृत बनाया है। आप देख सकते हैं इसकी जो स्लरी है वो काफ़ी अच्छी है। इसको 2 दिन हो गए बना के। ये आप ये दिन में 2 बार, सुबह और शाम को, आपको जैसे घड़ी की सुई चलती है उस दिशा में इसको 2 मिनट तक रोटेट करना है, हिलाना है। यही खाद है जिसके ऊपर आपने जो फसल देखी अभी, उसका सबका मूलभूत जो खाद है वो ये जीवामृत है। ये बिल्कुल अमृत के समान है पौधों के लिए। इसका स्प्रे भी होता है। 10 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत आप छान के लो और उसको स्प्रे करो। उससे पौधों की जो शक्ति है, एक प्रकार का टॉनिक है, तो पौधों को शक्ति देता है और जो कीट है जो नुकसान करते हैं उससे ये बचाने में मदद करता है। इसको ये 200 लीटर का ड्रम है, तो इसको हम लोग बनाते हैं जब भी, तो इसमें 10 किलो गोबर देसी गाय का, 5 लीटर गौमूत्र मिलाते हैं, इसमें 1 किलो गुड़ मिलाते हैं और 1 किलो बेसन का आटा, चने का बेसन रहता है उसका आटा, वो मिला के हम लोग इसको 2 दिन तक रखते हैं छाँव में, और 2 दिन के बाद वापरने के लिए ये संभव हो जाता है, ये तैयार हो जाता है।
इसमें और एक मिट्टी एक आपके जितने 5 उंगली में जितना आप पकड़ सकते हो उतनी मिट्टी ऐसे पेड़ की जैसे आप बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और जहाँ पे खाद नहीं है गिरा हुआ, तो ऐसे पेड़ की मिट्टी हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि जो बैक्टीरियाज है उनकी संख्या बढ़े। तो ये खाद है जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है। ये तो नया है, 2 दिन पुराना है, ये शायद 4 दिन पुराना खाद है और इसका प्रयोग हम लोग अभी कर ही रहे हैं। लेकिन ये ढक के रखना ज़रूरी है, ऐसे प्लास्टिक से ना ढके, जिसमें से ऑक्सीजन पास हो, हवा पास हो, ऐसी चीज़ों से इसको गनी बैग्स जो रहती है उससे आप ढक के रख सकते हो। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक खाद हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नीम का पौधा रहता है तो उससे बनाया हुआ ये एक पेस्टिसाइड है। इसमें गौमूत्र, नीम के पत्ते, पानी और आपका गोबर, ये मिला के इसको भी ऐसे ही 2 दिन तक रखा जाता है छाँव में। और उसके बाद में नीम के पत्ते हम लोग निकाल लेते हैं, वो मल्चिंग के लिए अब यूज़ कर लेते हैं खेतों में। और ये जो भी है ये स्प्रेइंग के लिए सबसे अच्छा पेस्टिसाइड्स इसको बोल सकते हो आप। इससे पौधों को शक्ति भी मिलती है और जो कीट है, नुकसानकारी कीट है, वो इसके छिड़काव के बाद दूर रहते हैं। लेकिन इससे किसी भी जीव को जो मित्र कीट है तो उनको नुकसान नहीं पहुंचता। तो खेतों के लिए एक अच्छा टॉनिक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। वैसे ही जैसे जब भी ज़मीन हम लोग तैयार करते हैं तो ज़मीन में तैयार करने के लिए हम लोग नीम की ये जो पाउडर है, ये नीम से बनी हुई पाउडर है, आप देख सकते हैं। तो ये जब भी हम तैयार करते हैं पौधों के लिए तो इसका भी छिड़काव हम लोग करते हैं ज़मीन में। इसका बेसल डोज इस्तेमाल करते हैं ताकि जो नुकसानकारी कीट है या फिर कुछ अगर बीमारियां हैं तो उससे दूर रहे, ज़मीन अच्छी रहे। आप देख सकते हैं कुछ पौधे भी हमने ला के रखे हैं यहाँ पे जो हम लोग इंटरक्रॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये गेंदे के फूल के हैं, आप देखोगे तो ये पॉलिनेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अभी और एक सबसे बेहतर खाद उसको बोलते हैं घन जीवामृत, जो गाय के गोबर से तैयार की जाती है, बिल्कुल अमृत के समान है। और ये जब भी आप ज़मीन तैयार करते हो तभी ये खाद उसमें मिलाई जाती है उस ज़मीन में, उसके बाद ही आप बुआई का काम कर सकते हो। तो इसका बनाने का तरीका भी सरल है, जैसे हम लोग वो जीवामृत बनाते हैं वैसे ही ये जो गोबर देख रहे हैं आप, ये गोबर, इसमें गुड़ 50 किलो गोबर रहेगा तो उसमें 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन की पाउडर इसमें छिड़क दी जाती है। गुड़ 5 लीटर गोमूत्र में मिलाया जाता है, 2 से 5 लीटर गोमूत्र में गुड़ मिलाया जाता है और इसमें छिड़क दिया जाता है। फिर इसको ढक के रखते हैं इस गनी बैग से 2 दिन तक। फिर 2 दिन के बाद आप देखोगे तो इसको हम थोड़ा धूप में, हल्की धूप में इसको सुखा देते हैं। ये अभी सूखने की अवस्था में है, इसको थोड़ा ऊपर नीचे किया जाता है और जैसे ही ये पूरी तरह से सूख जाए तो इसको लकड़ी का जो एक औजार रहता है जिससे आप ज़मीन वगैरह भी समतल करते हो, तो उस औजार से उसको ठीक से बारीक करके हम लोग उसको, ये आप देखोगे तो ये बिल्कुल बारीक किया हुआ घना जीवामृत है। इसको बारीक करके हम लोग ये बना के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये जीवामृत, घना जीवामृत आप
कम से कम 6 महीना तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हो, 6 महीने तक आप यूज़ कर सकते हो, तो लंबे समय तक रहता है। जबकि जो द्रव जीवामृत रहता है वो आप बनाने के बाद मतलब 2 दिन में बन जाता है, 2 से 3 दिन में, उसके बाद 1 हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये 2 खाद है जो प्रमुख खाद है खेत के लिए, जो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं और जिसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। ये हमारे विलास भाई है, यहाँ का जो भी देखभाल करते हैं पूरे फार्म की, ये और हमारे बाकी मज़दूर भाई है यहाँ पे, बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। तो ये जो भी कुछ आप देख रहे हैं अभी, ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है। इनको सिखाया गया है कि ये खाद कैसे बनाना है, तो ये सारा प्रिपरेशन अभी ये खुद कर लेते हैं। जीवामृत का, घन जीवामृत का, ये सब बनाते हैं। नीमास्त्र हो और भी कोई और पेस्टिसाइड्स हैं तो हम लोग उनको ट्रेन करते हैं, उसके हिसाब से ये करते हैं। इनका काफ़ी बड़ा योगदान है इस सब चीज़ों में और बहुत मेहनत से अभी आप देख रहे हो इतनी बड़ी ज़मीन है, बड़ी टीम है हमारी, एक 8-10 लोगों की, जो बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। थैंक यू। और फूल का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। मेनली मल्टी लेवल फार्मिंग दिख गया है। मल्टी लेवल है। मतलब 4 ये है। हाँ हाँ आई कैट और अभी नेक्स्ट वीक आपको लगेगा। हाँ हाँ, मुझे भी देखना है। यस शूट एंड लोगों तक पहुंचेंगे। अभी गाय बेटी सब है ना, हाँ मस्त ग्रोथ है। अच्छा होता है। मेथी, अजवाइन, हाँ वेरी नाइस। ओके। मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइक्रो ऑर्गेनिक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अजवाइन का छोटा जार, छोटा। which can be put on salad on top and हाँ 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 ओके ओके ओके। ये सब। तो विल सी We'll see, दैट्स अ यहाँ बना वंडरफुल सकते थिंग। हैं, yeah. और वैसे ही मॉड्यूल एक यहाँ पे भी यहाँ हम बनाया लोग गया। आइडेंटिफाई करेंगे एक प्लेस, वहाँ पे कर लेंगे। Yeah. We'll do it close to the river. तो क्या पानी का ड्रिप इरिगेशन अपने को लंबा नहीं लग रहा है। ड्रिप लगाया उन्होंने, Drip। बट ड्रिप लगाना है आपको तो आप सिंपली उसको पानी पुल करके नहीं लगा सकते हो। आपको हाँ एक हाँ वो हो सकता है। हाँ, थोड़ा बाद में सा छोटा करेंगे। मोटा अभी रहेगा। ये साल let us go with our ideas। नो प्रॉब्लम, And- ये साल भी होगा। हाँ, अपने पास काफी समय है। समय है ना। हाँ, ये साल में ही हो जाएगा। अभी दिस इज अ रिजल्ट ऑफ ओनली 3 months, Yeah. Not 3 months। not even 3 months, October, November, 2 महीना। 2 महीना, 2 months. This is beginning of- That means 8 अक्टूबर to में 10, 15 तारीख के बाद, हाँ। अक्टूबर दशहरे के दिन शुरू किया। I think 8 to 10 visits rather. Yeah. So एक 10 विजिट का जो भी दिखा, so we have begun with cows. अच्छा, तो cows वहाँ के से फोटो शूट वगैरह वो सब करके बाद। Very good। हमने हर एक क्रॉप्स का जितना भी ये है उसका मैंने छोटा। हम लोग कभी शुरू किया? दशहरे के दिन शुरू किया ना काम खेती का। नहीं, दसरे के दिन आपने गोटे का काम। गोटे का काम शुरू, लेकिन गोटे के बाद ही अपन जो खेती का काम शुरू किया कि पहले नहीं, एक हफ्ता पहले। कितना, एक हफ्ता 10 दिन पहले, हाँ। उससे ज्यादा नहीं। नहीं, पर 1 अक्टूबर से शुरू किया। हाँ, है ना, लिख के रखा है। हाँ, कि कितनी 2 महीने हुआ अपने को। हाँ जी। ये 2 महीने में अपने को। 2 से 2.5 महीने में। वेरी गुड। मैं प्लान करने बोला उसको कि इधर कौन सा गेम्स है। हम लोग वहाँ किया था ना, तो रंगोली गेम एंड व्हाट आर द विलेज गेम्स, सो वी मेक देम प्ले दैट। ओके, एंड we'll call about 100 people, food रखेंगे, and early morning till afternoon we finish it. So now 1.5 महीना। 1.5 तो ये महीना। केले का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं, इतना पीला नहीं होगा। पीला नहीं होना नहीं। चाहिए, ग्रीन ही चाहिए। कंदू पकाने बोला
ये अभी 3 थर किया है और उसके ऊपर एक डाला है, 4 थर किया है। तो ये लास्ट आएगा कि इसके ऊपर? नहीं, ये लास्ट आएगा, इसके ऊपर पूरा इधर आएगा। अच्छा।